हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाइए, तालियों की सेवा। जय हो। ब्रज गलियों में झूम झूम के, हम ब्रज गलियों में झूम
अपनी तमन्ना दिल में भरी है, एक एक उनसे कहेंगे। कृपा करो, कृपा करो श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी बिठाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तमन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। हो खोज खोज कर हार चुके हम, सुन लो शाम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार सके हम, सुध लो शाम हमारी। रो रो करके मधुप श्याम रो को, रो करके मधुप श्याम को, मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तमन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। ये भगवान की कथा में आप सब आए, बहुत बहुत स्वागत सबको। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल,
राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? इस पावन कथा में हमारे परम पूज्य स्वामी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य जी, श्री संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी के पावन सानिध्य में ये सुंदर सी कथा का क्रम, कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार तालियां बजा के सतुआ बाबा का सम्मान करें और उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करें। कथा की इस गंगा में यदि सतुआ बाबा इस तरह की व्यवस्था ना करते तो ये कथा संभव नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ बैठ के कथा सुन करके जितना भी पुण्य कमाओगे उसका कुछ % सतुआ बाबा को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये कार्य किया है। हमें और आपको जोड़ने का प्रयास पूज्य सतुआ बाबा जी ने किया है। संत तो सुई की तरह होते हैं, सुई दो को जोड़ के एक कर देती है। ऐसे संत भी कैसे होते हैं? सुई की तरह। सुई भी जोड़ती है और संत भी जोड़ते हैं। जैसे हमें आपसे, आपको हमसे और हम सबको संगम से जोड़ दिया, हम सबको जोड़ने का काम पूज्य सतुआ बाबा जी ने किया है। सुई का काम करते हैं, सुई जोड़ती है। ऐसे श्री सतुआ बाबा जी हम सबको जोड़ रहे हैं। सनातन की ये पावन गंगा में इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पूज्य महाराज जी ने की। इनके लिए साधुवाद तालियां बजा के पुनः सतुआ बाबा का, श्री संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी का, पूज्य महाराज जी का स्वागत। आपके श्री चरणों में बारंबार महाराज जी दंडवत प्रणाम नमन। आप जैसे महापुरुष इस धरती पर हैं तो सत्संग है और ये कथा की धारा है। एक संगम यहाँ है, वहां भी संगम है, यहाँ भी संगम है। यहाँ भी संतों का, भगवान की कथा का और भक्तों का संगम है। ये भी तो त्रिवेणी है। तो संगम में ये दूसरा संगम है कथा का। इस तरह से कथा का रसपान हमारे आप सभी प्रेमी भक्त कर रहे हैं। और श्री गौतम कुमार मिश्र जी वकील साहब, श्रीमती रेणु मिश्रा जी प्रयागराज से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री बड़े लाल उपाध्याय जी और श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी सीतापुर दुर्वासा आश्रम प्रयागराज से आप कथा का रसपान आप भी कर रहे हैं। और आज हमारे जयपुर से श्रीमान जुगल किशोर डेरे वाले जी और श्रीमती राजकुमारी हमारी मैया जी जयपुर से डेरे वाले परिवार से आप आए हैं। और ये भी गृहस्थ संत ही हैं, जो संतों की तरह अपना जीवन, संतों की शरण में, संतों की सेवा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमारी मैया जी ने भी कथा का आयोजन कराया था जयपुर में, और अभी कुछ ही समय हुआ है वृंदावन में सभी अपने भक्तों को ला करके, सैकड़ों लोगों को ला करके और सबको 84 कोस की यात्रा कराई। उसमें पूज्य सतुआ बाबा भी उपस्थित थे। सबको निःशुल्क उन्होंने यात्रा कराई। तो कितना बड़ा पुण्य है। यदि आप इस योग्य हैं, आपके द्वारा कितने लोगों का ऑपरेशन कराते हैं आप निःशुल्क, कितने लोगों की सेवा आप कर रहे हैं। शांत रहो बेटा, चुप रहो, बैठ जाओ सब लोग, बैठो, वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हो, सब बैठो, जहां हो वहीं बैठो। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बैठो, इस तरफ जगह है। सबको राधे राधे। बैठ जाओ सब, कथा सुनना है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, ठीक है। तो हमारे श्रीमती मैया, हमारी राजकुमारी मैया और श्रीमान जुगल किशोर डेरे वाले परिवार की ओर से हजारों लोगों को ऑपरेशन, दवाई, यात्राएं, ये निरंतर की सेवा है। भगवान इन्हें इस योग्य बनाए रखें और आपके द्वारा ये अच्छा कार्य भगवान सदा कराते रहें। जीवन की सार्थकता यही है। धन मिला है तो धन का उपयोग यही है कि उसे धर्म से जोड़ा जाए।
कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जय हो। गोवर्धन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण गाय का वर्धन करते हैं। गाय का वर्धन मतलब गाय की सेवा, गाय का रक्षण। जहां गाय चरती है वहां उस गोवर्धन की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, जिस भूमि पे गौ माता विचरण करती है उस भूमि का पूजन स्वयं भगवान करते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है ना, ये भगवान की भगवत्ता। भगवान जैसा कौन? भगवान जैसे केवल भगवान। मैया गौचर भूमि जहां गाय चरती है उस भूमि को प्रणाम करते हैं। इसलिए उस भूमि को आप भी प्रणाम करिए जिस भूमि पे गाय के चरण हो, गौ माता की सेवा हो। गौचर भूमि होती है। आज समाज में गौचर भूमि समाप्त हो गई। अगल बगल के किसानों ने, अगल बगल के लोगों ने खोद खोद के सरकारी दस्तावेजों में आज भी गौचर भूमि है, लेकिन लोगों ने कब्जा कर लिया और गाय के लिए अब जगह बची नहीं तो गाय सड़कों में खड़ी होने लग गई। और सड़कों में खड़ी होने लग गई तो ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है, कसाई उठा के ले जाता है। होना क्या चाहिए कि जो सरकारी रिकॉर्डों में, भारत के हर गांव में, सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी रिकॉर्डों में गौचर भूमि मेंशन है, गौचर भूमि है। लेकिन आज गौचर भूमि सब कब्जा कर ली लोगों ने। यदि वो गौचर भूमि छूट जाए तो आज भी गाय सड़क पे ना खड़ी हो, अपनी भूमि पे जाकर के बैठा करे। गौचर भूमि, गाय को भी न्याय मिलना चाहिए। बोले गौ माता की। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? गौ हत्या बंद हो और गाय की जो भूमि है, गौचर भूमि सरकारी रिकॉर्डों में है, वह गाय को प्राप्त हो। और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, अगल बगल के लोगों ने, उनसे छोड़ाई जाए और वो गाय को दी जाए। इससे गाय बच जाएगी। अब क्या सड़कों पे खड़ी मिल जाती है तो कसाई तुरंत भर के ले जाता है। खेतों में अंदर होए तो वहां तक जाना भी कठिन होए। ऐसा भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया और गोवर्धन उठा के क्या मैसेज दिया भगवान ने? भगवान ने गोवर्धन उठा के ये मैसेज दिया कि भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं भक्तों के लिए पहाड़ उठाने को तैयार हूं। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। जहां भक्त एक पांव रख देता है, भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ। जहां भक्त पांव रखता है भगवान वहां अपना माथा रख देते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। अब भगवान एक सुंदर सी लीला करते हैं। सारे भगवान ने देखो गिरिराज जी को स्थापित किया। इसके बाद भगवान ने बड़े प्रेम से नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए और अब भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और अब प्रारंभ होती है रास लीला। भगवान की एक दिव्य लीला का नाम है रास लीला। क्या है ये रास लीला, क्या है ये दिव्य लीला? जरा ध्यान से सुनिए। बोलो राधे राधे। मैया भैया थोड़ा शांत रहो। आप लोग जो खड़े हैं शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। शोर ना कीजिए। कथा सुनने आए हैं कि शोर करने? तो सुनो बेटा शांति से। जहां हो शांत रहो, शोर ना कीजिए, चुप रहो, सुनो।
मैया आप भी चुप रहिए, जिसको जाना है जल्दी से जाओ, बैठना है जल्दी से बैठो, शांति से सुनिएगा। आप जो प्रसंग सुनाएंगे वो आप सबके कल्याणकारी प्रसंग हैं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई। आज कौन सी रात आई? शरद पूर्णिमा। बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और जब बांसुरी बजी तो गोपियों को बुलाया भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां अपना काम कर रही थीं। कोई गाय दोह रही, दोहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक गाय दोह रही थी कि गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी और गाय दोहना छोड़ा, दूध दोहना छोड़ा, पोंछा लगाना छोड़ा, बच्चे को दूध पिलाना छोड़ा। गोपियां सारा काम धाम छोड़ती हैं और दौड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर, क्योंकि आज भगवान बुला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, काम कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? काम, कर्म और धर्म क्या जरूरी है, कर्म की धर्म? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। क्या जरूरी है मेरी मां? कर्म की धर्म? क्या जरूरी है? कर्म। क्या जरूरी है बेटा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं कि कर्म ही बड़ा है? जितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं वो हाथ उठाएं। कर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। कर्म करते रहो। क्यों? धर्म बड़ा, इसे कितना बड़ा मानते हैं? कितने लोग धर्म को बड़ा? सुनो, अब दोनों में 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। सुनो, रावण ने सीता मां को चुराया। बोलो हाँ। चुराना, जाना, प्लानिंग करना, ये रावण का कर्म ही तो था। जो भी आप क्रिया करते हो वो कर्म होता है। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना जो कर्म था, क्या ये बड़ा था, श्रेष्ठ था? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा, तो फिर रावण का सीता मां को चुराने का कर्म भी बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों भैया? क्या कर्म बड़ा तो रावण का सीता मैया को चुराना ये कर्म बड़ा है? अच्छा, रावण ने सीता मां को चुराया, सही है किया कि गलत किया? जोर से मैया, सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? अर्थात क्या गलत था? उसका कर्म ही तो था। आप कह रहे हैं ना कर्म बड़ा, तो क्या गलत था उसमें? रावण के कर्म में धर्म नहीं था। रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म है? इसका मतलब कर्म वही करना चाहिए जिस कर्म में धर्म हो। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो वही कर्म बड़े हैं जिन कर्मों में धर्म हो। इसलिए धर्म नहीं। अब जैसे कसाई गाय काटता है, उसका भी कर्म है, लेकिन क्या उसका कर्म बड़ा है?
जैसे कि आपने कहा कर्म बड़ा है, तो कसाई का गाय काटना कर्म बड़ा है, क्योंकि उसके कर्म में क्या नहीं है? जोर से, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म आपको पापी बना देता है। कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। मैया कहां बात करने लग गई मेरी मां? कर्म से पाप बनता है और कर्म से पुण्य बनता है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा तो वो कर्म में अधर्म हो जाएगा, और अधर्म हो गया तो वो बन जाएगा पाप, और जिस कर्म में धर्म होगा वो कर्म बन जाएगा पुण्य। तो कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। इसलिए कहता हूं, कोई भी कर्म करना चाहिए, उस कर्म के पहले धर्म को देखना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं, कहीं धर्म का लोप तो नहीं हो गया। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि किसे कहते हैं? आपके कर्मों से धर्म का लोप हो जाना ही धर्म की, जोर से, क्या है? धर्म की हानि। अच्छा बताओ, धर्म कहां कहां धर्म होता है? बोलो मेरी मां। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से? जोर से, जोर से। किससे? किससे? ये देश चलता है संविधान से, पर हमारा और आपका जीवन चलता है धर्म से। भारत देश का संविधान है, वो संविधान से देश चलेगा, पर ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती जैसे यहाँ का संविधान है, ऐसे ईश्वर के संविधान का नाम धर्म है। ये धर्म क्या है? ईश्वर का, ईश्वर का। जब कोई धर्म तोड़ता है तो वो ईश्वर का संविधान तोड़ता है। अब बताओ, परिवार धर्म से चलता है कि संविधान से? आप अपनी बहन को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? आप अपने मां को देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से? अच्छा एक बात बताओ, स्त्री एक ही होती है कि अनेक होती हैं? स्त्री तो एक है, ये भी स्त्री, ये भी स्त्री, लेकिन स्त्रियों के भी 4 भाग हैं। स्त्रियों के कितने भाग हैं? स्त्री का, एक स्त्री का नाम है मां, एक स्त्री का नाम है बहन, एक स्त्री का नाम है बेटी, और एक स्त्री का नाम है पत्नी। 4 स्त्रियां हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। संविधान कहता है 4 स्त्रियां हैं। संविधान कहता है 4 स्त्रियों को एक नजर से देखिए, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, 4 को आप एक नजर से नहीं देख सकते। 4 को देखने की नजर अलग अलग होगी। जिस नजर से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, उस नजर से आप अपनी मां को नहीं देख सकते, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। मां को देखने का नजरिया अलग होगा और पत्नी को देखने का नजरिया, बोलो हाँ। तो अब बताओ, देखने में भी धर्म है या नहीं? मां, आवाज आ रही है कि नहीं? बैठ जाओ बेटा, सब लोग सुनो, बैठ जाओ, बैठो, अभी ले लेंगे, प्रश्नोत्तरी में लेंगे, बैठो। ये बताओ, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो मां, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? बोलो।
नजरें एक हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब है ये देश चलेगा संविधान से, पर ये धरती चलेगी ईश्वर के संविधान से। ये ईश्वर का संविधान है। ईश्वर के संविधान का नाम क्या है? जोर से। इसलिए आंखों में भी धर्म होना चाहिए। जिनकी आंखों का धर्म मर जाता है वो तनिक तनिक सी बहन बेटियों को भी अधर्म से देखने लग जाते हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को, आंखों के धर्म को ना मरने दीजिएगा। आंखों में धर्म होता है, बोलो हाँ। राम की आंखों में धर्म था, इसलिए जब सूर्पनखा आई कहती है ब्याह कर लो, तो राम जी की आंखों में धर्म था। नजरें झुका कर बोले कि आप तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी पत्नी सीता है, और सीता पत्नी होते हुए हम किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देख सकते। देवी, ये हमारी आंखों का धर्म है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। और रावण की आंखों में धर्म है? धर्म आंखों में चाहिए और धर्म कान में भी चाहिए। क्या निंदा चुगली सुनना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? हाँ, कथा सुनो, निंदा ना सुनो। इसलिए कानों में भी धर्म चाहिए। बोलो हाँ। कानों में क्या चाहिए? और सुनो, वाणी में भी धर्म चाहिए। क्या गाली देना धर्म है? क्या कथा सुनाना धर्म है? हाँ। झूठ बोलना धर्म है? क्या सच बोलना धर्म है? हाँ। तो वाणी में भी धर्म हो। क्या धर्म है? और क्या? मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो धर्म है। मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो आपका दिल दुखा देना, ये मेरा धर्म। इसलिए धर्म कहां कहां होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भारत तो धर्म निरपेक्ष है। आजकल धर्म के नाम से सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। बताइए, भारत धर्म सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? चलो बताओ, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दो। संविधान में एक लाइन जोड़ दी, कह दिया भारत धर्म निरपेक्ष है। साहब, धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं जहां धर्म ना हो। ना होने का नाम निरपेक्ष है और होने का नाम सापेक्ष है। उल्टा और सीधा। दिन का उल्टा, बोलो दिन का उल्टा, हानि का उल्टा, सापेक्ष का उल्टा, निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होना और निरपेक्ष मतलब ना होना। तो धर्म सापेक्ष। अच्छा बताओ, राम धर्म निरपेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? राम के जीवन में धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का स्वरूप है। अरे राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। रावण धर्म को नहीं मानता और राम धर्म को, जो धर्म को ना माने वो निरपेक्ष है और जो धर्म को माने वो सापेक्ष है। तो अब बताओ, ये भारत निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है, लेकिन इसे नेताओं ने निरपेक्ष बना दिया है। धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं? बोले सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अरे सम्मान करने के लिए शब्द अलग आएगा। निरपेक्ष का मतलब सम्मान करना नहीं है, निरपेक्ष का मतलब ना होना है। एक अर्थ को, एक शब्द के अर्थ को नेता लोग नहीं समझते, सोचो। और देश को कहां ले जा रहे हैं भगवान जाने। अब बताइए, हम सनातनियों की आंख में धर्म है, क्या देखें? कान में धर्म है, क्या सुने? वाणी में धर्म है, क्या बोले? हमारा तो जीवन पग पग में धर्म है। अरे हमारे पांव में धर्म है। कहां धर्म है बताओ? शराब की दुकान पे चल कर के जाना धर्म है कि अधर्म है? और प्रयागराज चल कर के आना धर्म है कि अधर्म है? प्रयागराज आना चल कर के धर्म है।
और वैश्या के पास जाना, शराब के पास जाना, तो चलना भी उसी तरफ है जिस ओर धर्म है। इसलिए हमारे तो पांव में भी धर्म है, हमारे पांव भी उसी ओर चलते हैं जिस ओर धर्म है। इसलिए कहता हूं आप सब माताओं बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, उसी ओर चलना दोस्तों जिस ओर धर्म हो, उस ओर कदापि ना चलना जिस ओर अधर्म हो। दुर्योधन उस ओर चल पड़ा जिस ओर अधर्म था, और अर्जुन उस ओर चल पड़े जिस ओर धर्म है। और धर्म जिस ओर होगा श्री कृष्ण भी उस ओर खड़े हो जाएंगे, जिस ओर धर्म होगा राम भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं, धर्म का कि अधर्म का? ओ मोबाइल वाले भैया, आप वीडियो जरूर बनाना, पर जो बात हम आपको सुना रहे हैं ना, वो आपकी वीडियो से महंगी है। इसलिए प्यारे सुन लो, सत्संग जरूर करना चाहिए मेरे दोस्त, वीडियो तो फिर बनाना ही है। ज्ञान मिल रहा है फ्री में तो ले लो। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है ना मेरे भाई, फिर समय उसे बिगाड़ देता है। इसलिए संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप आए हो प्रयागराज, कथा मिल रही है, कथा में इतनी ज्ञान की बात मिल रही है, धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। हमारी बातों से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। इसलिए मेरी माँ भैया खड़े हो बैठे हो, अच्छी बात है, सुनो चित्त लगा के। तो हमारे वाणी में क्या हो, इसलिए जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के समीप आ गईं, और गोपियां अपना सब छोड़ आईं। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, ये धर्म है कि अधर्म है? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, सही किया गलत किया है? गलत किया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब कुछ ना छोड़ो तो भी एक दिन सब छूट ही जाएगा। आपके दादा परदादा ने छोड़ा छोड़ी था कुछ, सब छूट गया। बोलो हाँ, सब छूट ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सब छूट जाए उसके पहले ही आप सब छोड़ दो। आम का पेड़, आम का फल, जब आम कच्चा रहता है ना, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, आपका जप तप पक जाएगा, प्रेम पक जाएगा, उस दिन जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं है, पकाना है अपने को। पक गया तो, यदि आपसे संसार नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। वो कच्चे आम की चटनी बनती है, कच्चे ही मर जाओगे तो चटनी बनेगी, यमराज बनाएंगे तुम्हारी चटनी। इसलिए मरने से पहले पक जाना। दादाजी, जैसे आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, ऐसे अपने मन को भी पका लो, भगवान में लगा लो, वरना चटनी बनेगी, याद रखना। कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। और पके हुए आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। आप भी मीठे हो जाएंगे यदि पक जाएंगे तो, वरना। सारी गोपियां सब छोड़कर भगवान के पास आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात कहूं, आपके प्रयागराज में
आप में से कितने लोग प्रयागराज के हैं, आसपास के हैं? सुनो, प्रयागराज वाले ध्यान से सुनेंगे। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सुन लो मेरी मां। आप लोग ये बताओ, केवल प्रयागराज के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के तो बहुत काम आएगी। और जितने मेरे छोटे नौजवान बच्चे बैठे हैं, नौजवान दोस्त भाई बैठे हैं, आपके काम की बात है। सुनो, आप लोग बताओ, आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? आज हमारे सनातन का दुर्भाग्य देखिएगा कि आज प्रयागराज के बच्चे, भारत के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हाँ या ना? कल मेरे पास यहीं प्रयागराज का एक लड़का आया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला। कल की बात है, कल वो आया, इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं। कल मेरे पास एक लड़का आया, बोला महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। उनके माँ बाप आए और कहा कि महाराज जी ये नास्तिक हो गया है। मैंने कहा क्यों? बोले कॉन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उस लड़के से कहा कि भाई तुम स्कूलों में जाते हो तो स्कूल के लोग क्या बोलते हैं? तो उस लड़के ने बताया कि हमारे स्कूल में बताते हैं कि तुम भारत के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हो, भगवान को ज्यादा मानते हो, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, कॉन्वेंट स्कूलों में, आपको लगता है कि हमारा बेटा पढ़ने गया है, जबकि कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, सनातन के खिलाफ भड़काया ज्यादा जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना में एक बात यहां पे कह दूं कि मेरे सनातनियों, कॉन्वेंट स्कूलों पे अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप में से यदि कोई पैसे वाला है, धनवान हो, तो आप एक अच्छा स्कूल बनाइएगा सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी दीजिएगा और संस्कार भी दीजिएगा। अब हिंदुओं के पास स्कूल है ही नहीं। पूरे भारत की शिक्षा पर कब्जा किसका है? पूरे भारत में कॉन्वेंट स्कूल हैं, और कॉन्वेंट स्कूल किनके हैं? ईसाइयों के, और ईसाई मिशनरी है ये। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेंट का मतलब, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है? गूगल करो तो गूगल बताएगा कि ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया था अपने ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। ईसाइयत का प्रचार करने के लिए क्या बना था? कॉन्वेंट स्कूल। अरे कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ही है ईसाइयत का प्रचारक। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका बच्चा ईसाइयों के स्कूल में, जहां ईसाइयत का प्रचार होता है, उन स्कूल में आपका बच्चा क्यों जा रहा है? यह सवाल है, क्यों जा रहा? और वहां गया तो वहां से नास्तिक होकर ही लौटेगा, क्योंकि वहां यही पढ़ाया जाता है कि भगवान को क्यों मानते हो। अरे अब वो लड़के ने कल मेरे से जो सवाल किया मैं आपको बोलता हूं। उस लड़के ने मेरे से कहा कि हम भारत के लोग भगवानों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए भारत ने कोई आविष्कार नहीं किया। वो लड़का क्या बोल रहा था? कॉन्वेंट स्कूल में से ये बताया कि भारत में कोई आविष्कार तो हुआ नहीं, सारे आविष्कार अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, भारत तो कुछ किया ही नहीं। हमने उस लड़के को समझाया कि भैया हमारा भारत 1000 साल तक गुलाम था। हमारा भारत कितने साल तक गुलाम था? अभी हमारे भारत को आजादी मिली लगभग 75 साल हुए हैं, मोटा मोटी 80 साल ले लो। अभी हमारे देश को आजादी मिली कितने साल हुए? 75 साल। अब आप ही बताओ, हमारे देश से सारे दस्तावेज चुरा के ले गए अंग्रेज। नालंदा में मुगलों ने आग लगा दी, दस्तावेज अंग्रेज चुरा के ले गए। तो जो हमारा अपना इतिहास था, जो हमारी अपनी भौगोलिक उपलब्धि थी, हमारे आविष्कार थे, वो तो नष्ट कर दिए अंग्रेजों ने। कैसे नष्ट किया? उदाहरण से समझाता हूं।
आप लोग बताइए, विमान का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। कब किया? 1903 में किया। ये पढ़ाया गया है, जबकि ये रॉन्ग है, झूठ है। सच क्या है? भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, सर्च करिएगा। मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप जरूर बोलिएगा। भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, जिन्होंने 1885 में, मतलब राइट ब्रदर्स से पहले विमान बनाया था, लेकिन चूंकि हम उस समय गुलाम थे तो हमारी ड्राइंग अंग्रेजों ने चुरा ली। अरे अंग्रेजों का शासन ऐसा ही था जैसे आज ट्रंप का शासन है। ट्रंप उठा लेता है दूसरे देश के राष्ट्रपति को, ऐसे ही अंग्रेज लोग उठा लेते थे कि तुम में ये अच्छी बात है, ये लाओ, ये हम करेंगे, ताकि वो खिताब